नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड की थी 28 अक्टूबर को, यानी कि छठ पूजा से अगले दिन। छठ पूजा की मेरी बेटी की छुट्टी थी, लेकिन अगले दिन से उसका स्कूल था। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना है। और अभी फ़िलहाल मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड आए हैं अभी बस बेटी को स्कूल से छोड़ के, और मैं उन्हीं से बातें कर रही हूँ। उनको ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है, अपनी चाय ले रहे हैं वो, लेकिन मैंने अभी चाय नहीं ली है क्योंकि मुझसे वो दौड़ा भागी वाली चाय नहीं पी जाती। उनको तो बस अभी चाय पी के नाश्ता करके फटाक से निकलना है। मैं अपनी चाय तसल्ली से बैठ के पीऊँगी। तब तक मैं अपना ये काम निपटा रही हूँ। ये जो मेरे बैग्स हैं जिनमें छोटे कपड़े रखे जाते हैं, इनर्स वगैरह, और मेरी बेटी के कपड़े होते हैं, ये मैं 1 महीने में एक बार धोती हूँ। और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक बार वीडियो में शेयर किया था, मैंने श्राद्ध के दौरान एक बार इनको धोया था, तो अभी लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। तो ये मैंने एक दिन पहले धोए थे, यानी कि जिस दिन छठ पूजा की छुट्टी थी। और अब अच्छे से ये सूख चुके हैं, तो मैं इनमें इनके जो कपड़े हैं वो अरेंज कर रही हूँ। इनमें ज़्यादातर रुमाल, जुराबें, इनर्स वगैरह होते हैं और सबके सेपरेट सेपरेट रखे जाते हैं, तो इसलिए सबको पता भी होता है, बड़ी आसानी से वो इसमें से ले भी लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अपने मायके गई थी 2 दिन के लिए। तो शनिवार रविवार 2 दिन मायके रहने के बाद जब मैं वापस आई तो छठ पूजा की छुट्टी इसलिए मेरे काम आ गई कि उस दिन मैंने जो छोटा मोटा काम है ना, अभी सर्दियों की शुरुआत का, वो मैंने कर लिया। अभी ऊनी कपड़े निकालने की तो बारी नहीं आई, लेकिन हाँ, जो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वो मैंने कुछ तो नवरात्रि के दौरान निकाल कर धोए थे, कुछ मैंने अभी छठ की छुट्टी में उनको कर लिया। साथ ही जो जुराबें हैं वो मैंने सारी वुलन वाली निकाल ली हैं और उनको धो के अच्छे से, आप देख रहे हो, सब सेट कर दिया मैंने। कॉटन की जो जुराबें हैं वो मैंने रख दी हैं क्योंकि अब वुलन की जुराबें पहनी जाएंगी। साथ ही मेरी बेटी के जो कपड़े हैं कॉटन के या गर्मियों के पहनने के, वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब इसमें फुल स्लीव्स के कपड़े आएंगे। और ये जो बैग्स हैं इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरी ननद मोनिका ने मुझे सील के दिए थे, मेरे हस्बैंड की मामा की बेटी है, और सबके कपड़े इसमें सेपरेट सेपरेट हो गए हैं। और ये बैग्स मेरे बड़े ही काम आते हैं, मेरी अलमारी इनसे बहुत अच्छी तरह से अरेंज हो जाती है। इसी तरह के कुछ बैग्स मैंने इस बार भी अपने मायके से सिलवाए थे, वो आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो इनसे भी बहुत मजबूत सिले हैं, हालांकि मजबूत तो ये भी थे, लेकिन इनकी गलती भी क्या है, इनको 13 से 14 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी है और उसके पैदा होने से 2 महीने पहले मेरी ननद ने, मोनिका ने, ये मुझे सील के दिए थे। तो आप देखिए कब से ये चल रहे हैं। हाँ, बीच में 1-2 बार इनकी चेन खराब हुई है, वो मैं खुद ही घर पे सही कर लेती हूँ। तो होती है ना कुछ चीज़ें जो आपके साथ सालों साल रहती हैं, या फिर यूँ कहना चाहिए कि आप उनको सालों साल अपने साथ रखते हैं। वरना आजकल तो ऐसा टाइम हो रहा है कि कोई भी चीज़ ज़रा सी फट गई, टूट गई, जल्दी से आप उसको रिप्लेस कर दो। और ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शंस इतने सारे हैं हमारे पास कि बस फटाफट चीज़ों को चेंज करते रहो। लेकिन मेरा मानना है कि चीज़ें आप जितनी देर तक सहेज सको उतना ही अच्छा है। आखिर उनसे आपकी यादें भी तो जुड़ी होती हैं, क्योंकि जब भी मैं इन बैग्स की बात करती हूँ हमेशा मोनिका का जिक्र आ ही जाता है। और यहाँ पर हैं नमकीन जवें जो मेरी बेटी सुबह लंच में लेके गई है, और यही मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट में खा के गए हैं। इन्हीं को अब मैं खाऊंगी चाय के साथ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि मेरे बेटे को भी जाना है और वो जवें नहीं खाता है। तो उसके लिए मैं नमक के पराठे बना रही हूँ, सादे, बस इसमें नमक और अजवाइन में डालूंगी, हल्का सा बेसन भी मैंने डाला था। तो बस यही वाले सिंपल पराठे वो लेके जाएगा। और मतलब दही उस दिन थी तो हालांकि, लेकिन उसने मना कर दिया था ले जाने के लिए, तो बस वो सिंपल पराठे ले जा रहा है। सब्जी वगैरह वो अपने फ्रेंड्स के साथ अरेंज कर लेगा। तो अगर आप घर से कुछ भी ना लेके जाओ ना, तो सिंपल पराठे या नमक की रोटी भी अगर आपके साथ हो ना, तो अचार के साथ भी आप अच्छे से अपना पेट भर सकते हो। मतलब बिल्कुल खाली पेट ना जाके आप घर से 2 पराठे 2 रोटी भी लेके चले जाओ ना, तो भाई सच बताऊं बहुत है इतना।
सुबह सुबह कभी कभी होता है ना कि इतना सारा भागा दौड़ या इतना सारे अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो जो हो पाता है वो करिए। तो यहाँ पर मैंने उसका लंच एक तरह से कहना चाहिए पैक कर दिया है। और ये टिफ़िन है स्टील का, काफ़ी पुराना है। हालांकि इस तरह के टिफ़िन्स बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये रखा है मेरे पास और मैं यूज़ भी करती हूँ और मेरा बेटा ले भी जाता है, कभी कभी मेरी बेटी भी ले जाती है। और इस तरह के शायद ये 3 टिफ़िन्स हैं मेरे पास, छोटे बड़े साइज़ में। तो अभी उसके बाद उसको पेन चाहिए थे, और ये जो डब्बा है ये मेरी बेटी का है। उसने इसमें अपने सारे नए पुराने पेन, पेंसिल और आप देख रहे हो बहुत सारा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है। तो इसी में से मैं छांट के उसको दे रही हूँ, क्योंकि वो बाहर अपने शूज़ पहन रहा है। और ऐसा होता है ना कि बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, तो आपको टिफ़िन भी उनके बैग में रखना होता है। सारी चीज़ें आपको मतलब उनके बैग में खुद ही रखनी पड़ती हैं, नहीं तो वो या तो भूल जाते हैं या जल्दबाजी में छोड़ के चले जाते हैं। तो खैर, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, ये ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक कर सकते हैं तब तक तो करनी पड़ेगी, बाकी का तो बाद में देखा जाएगा। अब उसको भेजने के बाद मैं आई हूँ वापस से कमरे में, क्योंकि ये जो सब मैंने फैलाया है ये मुझे समेटना भी है। और ये देखिए, वानी, मतलब कोई उसकी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। इस बॉक्स में हालांकि उसी का सामान है, लेकिन उसने उसके ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है। और ये जो एक पॉकेट आप देख रहे हो ना, ये मैंने उसको ख़रीद के दी थी शायद 2 साल पहले, वीडियो में शायद मैंने शेयर भी किया था। और अभी हाल फिलहाल की उसकी ख़रीद है ये ऑक्सफोर्ड मिनी डिक्शनरी। तो जो बड़ी डिक्शनरी आती है वो भी है हालांकि मेरे पास, लेकिन वो काफ़ी हैवी है। और ये मिनी वाली डिक्शनरी उसने इसलिए ली थी कि उसको कभी कभी स्कूल ले जाना होता है, तो वो ले जाती है। अब वो सब कुछ समेटने के बाद और अपना थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट लंच बनाने लग गई हूँ, क्योंकि बाद में ना मुझे ढेर सारा काम और भी करना है। और आज कपड़े धुलने की भी बारी है। हालांकि एक दिन पहले भी धुले हैं, लेकिन आज भी धोने तो पड़ेंगे, क्योंकि कपड़ों का काम ऐसा है कि अगर आप 2 से 3 दिन भी बीच में रहने दो ना, मतलब ना करो, तो सही बताऊं तीसरे चौथे दिन तो आपको ऐसा लगता है कि शायद पड़ोसियों के कपड़े भी आप ही के यहाँ आ गए हैं धुलने के लिए। ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा काम है आज कपड़ों का मुझे, इसलिए मैं लंच अभी बना के रख रही हूँ। लंच क्या, एक्चुअली ये लंच और डिनर दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो ब्रेकफास्ट हो ही चुका है। मैं अब खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर डायरेक्ट शाम को ही होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी। आलू और प्याज को मैंने छील के, धो के और पानी में डिप करके रखा है, आपने अभी देखा। और भिंडी को मैं इस तरह से ना थोड़ा सा तिरछा करके काट रही हूँ। हालांकि स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, थोड़ा सा बस लुक अलग हो जाता है। और हाँ, इस तरह से भिंडी को काटने में ना थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से सब्जियां बना लेनी चाहिए। रोज़ वही जल्दबाजी का खाना, रोज़ वही बस फटाफट से कर देना, मतलब कभी कभी तो तसल्ली से खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाने में इतनी बड़ी कोई कला नहीं है, कला है, लेकिन इतनी बड़ी कोई कला नहीं है कि जिसमें हम दूसरों को देख के सरप्राइज होते हैं कि अरे ये इसने कैसे बना लिया। थोड़ा बहुत कहते हैं ना, हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं कि भाई अपने जोगा तो सबसे आता है, यानी कि अपने लिए जितना सीख सकते हैं उतना लगभग सभी ने सीखा होता है। लेकिन फिर भी आजकल तो यूट्यूब है, और यूट्यूब भी ना हो तो अगर कोई आपको सिखाने वाला हो तो उससे जो भी अलग आप सीख सकते हैं ना, थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने ये तिरछी स्टाइल में भिंडी काटना अपनी फ्रेंड से सीखा था, और करीब 2006 में सीखा था। तो तभी से मैंने 2-4 बार इसको ट्राई किया है। हर बार तो नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस तरह से भिंडी काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर प्याज को भी मैं लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ। और भाई वो जो चॉपिंग बोर्ड वाला हिसाब है ना, कि चॉपिंग बोर्ड पे रख के वो जो काटनी होती हैं प्याज टमाटर वगैरह, वो मुझसे एक्चुअली हो नहीं पाता। कभी कभी तो कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली इस तरह से ही आदत है, सिंपली मतलब हाथ में लेके चीज़ों को काटने की। अच्छा, यहाँ पर मैं भिंडी को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है, उसमें डाला है जीरा, साथ ही स्लाइस में कटी हुई है प्याज, जिसके साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, थोड़ी मोटी कटी हुई। ये इन प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। बराबर में आपने देखा मैंने मलाई
से घी बनने के लिए रखा है। आज मैंने मतलब उसको जमाया नहीं, ज़्यादातर मैं उसको जमाती हूँ तभी घी बनाती हूँ, लेकिन इस बार ना बहुत दिन हो गए मैं डायरेक्ट इसी तरह से घी बना रही हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस मैं मलाई को फ्रिज से निकालती हूँ, रूम टेम्परेचर पे आने पे उसको डायरेक्ट रख देती हूँ कढ़ाई में डाल के, वो धीरे धीरे बनती रहती है। अब जब प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है ना, तो मैंने इसमें बारीक कटे हुए आलू डाल दिए हैं। आज मैं आलू वाली भिंडी बना रही हूँ। हालांकि भिंडी का सीज़न अब जा ही रहा है, जा क्या रहा है एक्चुअली, अब तो किसी सब्जी का कोई सीज़न रहा ही नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जी अब 12 महीने मिलने लगी है। तो इसलिए हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये भिंडी का सीज़न है, ये बैंगन का सीज़न है। आप कोई भी सब्जी 12 महीने ले सकते हो, लेकिन हाँ, सब्जियों का स्वाद उनके सीज़न पे ही आता है। जैसे भिंडी को जब आप भरी गर्मी में मई जून में बना के खाओ ना, तब वो ज़्यादा स्वाद लगती है। लेकिन मेरा बड़ा मन हो रहा था भिंडी खाने का, खासकर ये आलू वाली भिंडी खाने का। ये भी मैंने अपनी फ्रेंड से ही सीखी थी, अगेन 2006 में मैंने खाई थी, तो तब से मैं बना लेती हूँ इस तरह की भिंडी। और आलू और प्याज जब अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए, उसमें मैंने ये तिरछी कटी हुई भिंडी शामिल कर दी हैं, और इनको भी अभी मैं अच्छे से भूनूंगी। अभी मैं इसमें कोई मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, बस इन्हीं को अच्छे से जितना तेल मैंने चढ़ाया था उसमें भून रही हूँ। आँच मैंने यहाँ पर मीडियम की हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं जी थोड़ी सी खाने के बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि भाई अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बनाना सबको आता है, अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने अपनी फैमिली के स्वाद के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए कि हमें ये बनाना नहीं आता या ये बनाना नहीं आता। जो आता है उसको ही थोड़ा अच्छे तरीके से बस बना लेते हैं। और आई एम श्योर कि इतनी कुकिंग सबको आती है कि वो थोड़ा बहुत खाना अच्छे से बना पाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ना मतलब किसी से कम मत सोचिए कि भाई उससे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। या हम देखते हैं ना यूट्यूब वीडियोस में बहुत ही अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो भाई वो प्रोफेशनल कुक हैं। और अगर प्रोफेशनल कुक भी नहीं है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है और उस कुकिंग को एज ए प्रोफेशन उन्होंने आजमाया है, और उसी से वो मतलब एक तरह से कहना चाहिए उनकी इनकम है, उनके चैनल्स चल रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि देखो भाई वो तो कितनी अच्छी तरीके से कुकिंग करते हैं और हमसे तो सिंपल घर की कुकिंग भी नहीं हो पाती है। सच बताऊं, ये सिंपल घर की कुकिंग के लिए ना सब तरसते हैं, क्योंकि आप खुद देखो, जब शादी ब्याह में हम वो बड़ा अच्छा फैंसी फैंसी खाना खाते हैं, तो थोड़े दिन में ही मतलब एक हफ्ता अगर लगातार भी आप ऐसा खाना खा लो ना, हैवी रेस्टोरेंट वाला या फिर शादी ब्याह वाला, उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं, भाई अब तो बस दाल रोटी बना दो या दाल चावल सिंपल घर के। तो यही होता है ना सबके साथ। तो इसलिए अपनी खुद की कुकिंग पे आप गर्व कीजिए। हाँ, सीखते ज़रूर रहिए, जिससे जो भी सीखने को मिले। अब यहाँ पर बात करते हैं जी भिंडी के इन डंठल की। ये जो डंठल होते हैं, बचपन में किस किस को याद है, मतलब किस किस को अभी तक याद है कि बचपन में हमने ये वाले कांड भी किए हुए हैं। या तो इनको हाथ पे चिपकाते थे, या फिर हम लोग तो ऐसा भी करते थे कि इनको चेहरे पे भी चिपकाते थे, भले ही बाद में डांट पड़े, क्योंकि उसको उतारना धोना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और जब भी मम्मी भिंडी बनाती थी ना, तो ये वाला काम तो हमें ज़रूर करना था। या तो खुद के चेहरे पे चिपका लेते थे, या अपने भाई बहनों के चेहरे पे चिपका लेते थे, या इस तरह से हाथ पैर पे चिपका लेते थे। और आई एम श्योर ये सब ने किया होगा जो भी 90s किड हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी ऐसा किया है। और हाँ, भिंडी के इन डंठल से ना पेंटिंग भी होती है। ये जो उसके बीच में आपने देखा ना डिज़ाइन बना हुआ है। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो उसकी ड्राइंग्स में मैंने कई बार उसकी मदद की, और इस तरह से उनको कलर में डिप करके जब हम ड्राइंग पेज पे बनाते थे ना, तो बड़ी ही सुंदर ड्राइंग बनती थी। हालांकि अब तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। अब तो स्कूल भी बड़े हाईटेक हो गए हैं, कोई भी इस तरह से भिंडी से या प्याज से ड्राइंग बनाना शायद नहीं सिखाता। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चों ने किया है तो आपको भी याद होगा। और अगर आप करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या ये वाला बचपना अभी भी आपने अपना ज़िंदा रखा हुआ है या नहीं। अब बातों ही बातों में हमारी जो भिंडी थी वो आलू और प्याज के साथ मिलके देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी खटाई नहीं डाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो भिंडी में कोई भी लेस नहीं है। वो जो होते हैं ना, एक तार से जो बन जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि भिंडी का लेस छूट रहा है,
आप देख रहे हो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने इसको पहले भूना है अच्छी तरह से, जो भी ऑयल मैंने छोंकने में चढ़ाया था। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। इसमें है सौंफ, धनिये और जीरे का पाउडर। तीनों चीज़ों को मैं एक जगह पीस के रखती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा सा दरदरा ही है। साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है और हरी मिर्च मैंने हालांकि इसमें डाल दी है। तो लाल मिर्च डालने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत मुझे लगेगी नहीं, और लगी भी नहीं थी सच बताऊं तो यहाँ पर मैंने हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक अब मैंने डाला है लास्ट में जाके, क्योंकि अगर मैं शुरू में डाल देती ना तो वो फिर भिंडी को पानी छोड़ने पे मजबूर कर देता है और कहीं ना कहीं भिंडी हमारी लेस छोड़ने लगती है। तो किसी भी सब्जी को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं और वो सबके अलग अलग होते हैं। तो जिनसे भी आप सीख सको ज़रूर सीखना चाहिए। मैंने इसमें चौथाई चम्मच के करीब हींग शामिल कर दिया है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि किसी भी सब्जी को सीखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जी हाँ, सिंपल एक आलू टमाटर की सब्जी ही ले लीजिए आप 4 जनों को भी वो सिंपल आलू टमाटर देंगे ना तो चारों के हाथों में अलग अलग स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको धीमी आंच पे बनाया है, किसी ने उसको तेज आंच पे बनाया है, किसी ने उसको उबाल के बनाया है, किसी ने उसको कच्चा ही छोंक दिया है आलूओं को। और वही सिंपल आलू टमाटर की सब्जी है, लेकिन सबके हाथ का स्वाद अलग है, सबकी बनाने की टेक्निक अलग है। बस हमें यही सीखना है और कुछ भी नहीं। कुकिंग का बेस यहीं से शुरू होता है कि आपको कौन सी चीज़ कैसे काटनी है, कैसे पकानी है, कब गैस को धीमा करना है, कब किस चीज़ को कितना भूनना है, कब किसी चीज़ में कितने मसाले, कितना तेल आपको डालना है, ताकि कोई चीज़ ओवर भी ना हो और उस सब्जी का स्वाद भी आए। तो घर की सिंपल सी सब्जियों को, सिंपल सी दालों को आप बहुत ही टेस्टी बना सकते हो। बस थोड़े से एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब जब मसालों के साथ हमारी भिंडी अच्छे से कोट हो गई थी ना, तब मैंने इसमें शामिल किया है टमाटर को। और टमाटर मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइस में काटे हैं। तो ये वाली ट्रिक भी अगेन मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताई थी कि टमाटर अगर मैं शुरुआत में ही प्याज के साथ डाल देती ना तो वो भिंडी को ना थोड़ा सा सौगी कर देते। और अभी जब मैंने टमाटर डाले हैं और उनको अच्छे से भिंडी के साथ भूना है तो वो एक अच्छा सा भुना भुना स्वाद देंगे। बिल्कुल भी ना तो खुद सौगी होंगे, ना ही हमारी भिंडी को सौगी करेंगे। और इतनी ढेर सारी बातों के बीच में हमारी भिंडी भी लगभग बनके तैयार हो गई है। साथ ही जो मलाई से घी मैंने बनने के लिए रखा है वो भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अब हम बना लेते हैं जी लस्सी। तो दही मैंने जमाई थी एक रात पहले और इसको ना मैं थोड़ा पतला कर रही हूँ। पानी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, और ये जो रई है लकड़ी की बिल्कुल छुटको सी है, इसी से मैं इसको पतला कर रही हूँ। और ये जो एक्शन है ना, जो रई को मैं दोनों हथेलियों के बीच में लेकर इस तरह से घुमा रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे प्रेशर पॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। और हमारी जो नानी दादी हैं, हमारी माएँ हैं, वो इसी तरह से करती थी। हम लोगों को तो खैर विस्कर से करने की आदत हो गई है, और वो दही तो अच्छी फेंट देता है विस्कर जो होता है, लेकिन वो हमारे हाथों को, हमारे शरीर को कोई राहत नहीं देता। तो मैं जब भी मौका मिलता है इस तरह रई से ही दही को फेंटने की कोशिश करती हूँ। हालांकि कभी कभी मैं भी विस्कर का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इससे जैसे मैंने बताया होता क्या है कि आपके प्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छे से दबते हैं जो हथेलियों में होते हैं, और आपको बहुत राहत मिलती है। एक तरह से ना आपकी हथेलियों की मसाज हो जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे इस तरह से हाथों से रई चलाना, आटा गूंथना, ये आपके जो उंगलियों के, हाथों के छोटे जोड़ है ना, इनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। लेकिन हम लोग तो आजकल इनसे ही बचने लगे हैं। आटा भी हमें मशीन से बनाना है, जो दही है वो भी हमें विस्कर से फेंट लेनी है। तो भाई फिर हम किस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे हाथों में दर्द रहता है, हमारे पैरों में दर्द रहता है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, जिनकी वजह से हमारे छोटे छोटे जो दर्द है ना, उम्र के साथ जो होने लगते हैं, एटलीस्ट उनमें तो राहत मिल ही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, जब हम इसको इस तरह से अपनी हथेलियों के बीच में रगड़ते हैं ना तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से दबते हैं। मैंने तो जब दही मतलब कर ली ना, इससे विस्क कर ली, उसके बाद भी मैं 5-7 मिनट इसको ऐसे ही हाथों में लेकर रगड़ती रही। मेरी उंगलियों मतलब हथेलियों में ना बड़ा अच्छा सा एक सेंसेशन पैदा हुआ, मुझे बहुत रिलैक्स मिला। अब आटे को अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया है
और मैंने बनाई है रोटियां, साथ में है हमारी आलू वाली भिंडी और लस्सी। और साथ में आप देख रहे हो ये जो येलो आप देख रहे हो ये एक्चुअली है आमरस। अब आप कहोगे कि इस सीज़न में आमरस कहाँ से आया। मुझे एक्चुअली अपने फ्रिज की सफाई करनी थी, जो कि हालांकि अभी तक पेंडिंग है, मैं कर नहीं पाई हूँ। तो फ्रिज में ना मैंने कुछ मैंगो की क्यूब्स थी, मैंने बना के रखी थी और उनको मैंने फ्रीज कर दिया था, मतलब आमरस बना के मैंने उनको फ्रीज किया हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि जब फ्रिज की सफाई होगी तो भाई मैं डिफ्रोस्ट करूंगी और ये सब पिघल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इनको निकाल के बाहर रख दिया था सुबह ही, और मेरा बड़ा मन कर रहा था भिंडी के साथ आमरस खाने का। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, आमरस ऑलरेडी बना हुआ था, बस मैंने इसको निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया था। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया था और इसको अच्छे से मैंने चम्मच से फेंटा और बस अब मैं खा लूँगी। और ये लास्ट आमरस है इस सीज़न का। वैसे अगर आम आपको मिल रहे हो ना इस टाइम पे, सिंपली आप आम को लो, उनको छीलो, उनके साथ थोड़ी सी चीनी मिला के मिक्सी में उनको अच्छे से ब्लेंड कर लो, उनका पेस्ट टाइप बना लो। और इस तरह से जब आप उनको रोटी के साथ खाते हो ना, सच में मतलब कहते हैं ना फिर वही कहूँगी मैं अपनी यूपी वाली भाषा में, कहते हैं ना जब बहुत अच्छा सा खाना मिल जाता है ना तो कहते हैं कि भाई बस राम जी तले आ गया। तो वही वाली बात है बस कि आज तो राम जी तले ही आ गया, और इसीलिए मैं तले बैठ के खाना खा रही हूँ। तले बैठ के यानी कि नीचे बैठ के खाना खाने का ना स्वाद ही अलग होता है। हालांकि बहुत बार ऊपर भी बैठना पड़ जाता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि 70 to 80% मैं नीचे बैठ के खाना खाऊं। खाना खाने से पहले हमेशा प्रार्थना कीजिए, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि अब आपको खाना खाने को मिल रहा है। सुबह से लगे हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बीच में खा चुकी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार जब तसल्ली से बैठ के खाना खाते हैं ना उसका स्वाद ही अलग होता है। अभी देखिए मेरी बेटी स्कूल में है, उसके आने से पहले आज मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई है। मेरा बेटा चला गया है, वो भी शाम तक आएगा। हस्बैंड चले गए हैं, वो तो खैर रात में देर तक ही आएंगे। मैं बिल्कुल अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ी तसल्ली होती है। सच बताऊँ तो मुझे दोनों तरीके से चलता है। जब हम बहुत सारे जन बैठ के खाना खाते हैं ना एक साथ, हा हुल्ला मचता है, उसमें भी मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं बिल्कुल तसल्ली से बैठ के रोटी खाती हूँ मुझे उसमें भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मुझे अकेले ही बैठ के खाना पसंद है या मुझे सभी के साथ बैठ के खाना पसंद है। जो जब जैसा माहौल है उसी हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत बस ढाल लीजिए। अब खाना खाने के बाद मैं सही बताऊं मैंने आधे घंटे की नैप भी ली थी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना डायरेक्ट काम नहीं होता। तो अब मैं आई हूँ वापस से रसोई में। हालांकि रसोई मैंने सब समेट दी थी, बर्तन शर्तन सब साफ कर दिए थे, लेकिन ये जो घी मैंने बनाया था ना ये मैंने नहीं निकाला था। और साथ ही थोड़ा सा पानी है यहाँ पर, क्योंकि भाई आरओ ना दोबारा से गड़बड़ कर रहा है। मैंने एक बार बताया था ना आपको, अभी दिवाली के आसपास हमारा आरओ ख़राब हुआ था, तो मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी सेव करके रखा। और अभी मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है। आप देख रहे हो किचन बिल्कुल क्लीन है, बर्तन वर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए थे। साथ ही यहाँ पर ना मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध मैं कल रात नहीं लाई थी, अभी दोपहर में ही जाके लाई थी, और अभी इसको गर्म होने के लिए रखा है। और साथ ही साथ ये जो घी को निकालने का काम रह गया था ना, मतलब उसको डब्बे में डालने का काम, वो अब मैं दोबारा कर रही हूँ। तो दोबारा से मैंने घी को हल्का सा गुनगुना किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब सॉलिड सा होने लगा था। क्योंकि अभी ना दोपहर में कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से तेज़ गर्मी लग रही है, मतलब धूप भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हल्की सी ठंडक लग रही है, खासकर जब आप बैठते हो। काम करते वक्त तो अभी भी थोड़े पसीने आते हैं, मुझे तो आते ही हैं हालांकि, लेकिन जब आप बैठ जाते हो ना, खासकर रोटी खा के जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है ना कि हल्की सी ठंडक लग रही है। तो इसीलिए मैंने आधे घंटे की नैप भी ले ली थी, क्योंकि आज सुबह थोड़ी सी जल्दी उठी थी ना, इस वजह से। अब घी मैंने यहाँ पर सारा निकाल दिया है इस डब्बे में। और ये जो डब्बे में कालापन आपको दिख रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड की करामात है। जब भी मैं कभी मायके जाती हूँ ना, तो वो इस डब्बे को, मतलब कभी भी घी अगर उनको गर्म करना होता है, वो डायरेक्ट इसको आंच पे रख देते हैं और आंच को बिल्कुल तेज़ कर देते हैं, जिससे डब्बा पूरी तरह से काला हो जाता है। और अब ये मेरी ड्यूटी है कि इसको रगड़ रगड़ के मुझे साफ़ करना है। खैर जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, मतलब अगर नहीं हो पाया एक बार के में तो चलो दोबारा ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो साफ़ हो ही जाएगा।
इतनी टेंशन नहीं लेनी है दिमाग में। तो घी को अभी मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया है, डब्बे का जो मुंह है हल्का सा खुला छोड़ दिया है क्योंकि अभी ये गर्म है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको बंद करके रखूँगी। तो चलिए अपनी इस ढेर सारी बातों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और साथ ही व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, आलू वाली भिंडी आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी बातें भले ही अच्छी ना लगी हों लेकिन रेसिपी ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी।